हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मैथ का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सब मिल कर के साथ में पढ़ेंगे और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को, भाइयों को जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनको भी आगे फॉरवर्ड कर देना। प्लस दूसरी बात ये है कि हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। ऑल क्लासेस के 7, 6, 8, 9, 10 तक की पूरी कवर होगी, बट धीरे धीरे होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये है RS अग्रवाल की बुक है जो कि क्लास 8 की है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ये तो फर्स्ट चैप्टर नहीं है बट चैप्टर नंबर 11 है। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम में हो चुका है तो वो अभी हम कवर नहीं करने जा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड की वो चैप्टर सबका भी एग्ज़ाम हो चुका है। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सारे के सारे, बट फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो डिमांड करना आप लोग कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं, मैं उस पर बना दूँगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात है कि कंपाउंड होता क्या है। तो अगर हम साइंस के लैंग्वेज में देखते हैं तो वो अलग हो जाता है यहाँ पे, और मैथ्स के लैंग्वेज में देखिए तो अलग हो जाता है। तो कंपाउंड को मीनिंग जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना होता है कि हम लोग क्लास 7 में एक चैप्टर पढ़ते जिसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो सुन लेना, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन को पेन के साथ कॉपीज़ में समझाऊँगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट मेनली क्या होता है, ये नाम से ही क्या सिंपल है। ठीक है, तो एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहली बात हमें इंटरेस्ट के बारे में जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर हम मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि इंटरेस्ट होता क्या है, तो जो मनी मैंने किसी को दिया है, सपोज़ मानो कि कोई ए है और ए ने मान लो कि 200 रुपीज़ वो बी को दिया है। ए गया बी के पास, बोला भाई भाई मुझे 200 रुपये दो, मुझे कोई काम है। तो ए ने 200 रुपीज़ इसको दे दिया। लेकिन ए ने क्या कहा कि भाई कंडीशन है, जब मैं तुमको दूंगा तो जब तुम मुझे रिटर्न करोगे तो मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो बोलता है ठीक है भाई, मैं तुमको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा में दे दूंगा। ठीक है, तो 10 रुपीज़। तो जब ये बी को कोई काम हो जाता है, वो जब काम वो अपना फिनिश कर लेता है तो बी जाता है वापस ए के पास। अब बोलता है भाई भाई ये तुमने जो 200 रुपीज़ जो मुझे दिया था वो तुम ले लो, और प्लस में तुम 10 रुपीज़ भी ले लो, क्योंकि तुम्हारा ये कंडीशन था। ठीक है, तो ये जो 10 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा में दिया है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। चाहे मैं कंपाउंड की बात करूँ चाहे सिंपल की बात करूँ, कि एक इंटरेस्ट कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। चलिए सिंपल में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि सिंपल में एक्चुअली हम जानते क्या। तो सिंपल में जब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। बट यहाँ मुझे ये जानना है अभी कि सिंपल होता क्या। देखो, जब यहाँ पे 3 टर्म्स को समझना है। एक मुझे प्रिंसिपल समझना है, ठीक है, और मुझे एक अमाउंट समझना है, ठीक है, एंड रेट समझना है, और प्लस मुझे टाइम समझना है। वैसे टाइम समझने के लिए कुछ है नहीं, टाइम इज़ टाइम होता है। प्रिंसिपल हम किसको कहते हैं, सुन लो। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल बताए कि ए है, तो ए ने बी को 200 रुपीज़ दिया। तो जो हम किसी को लोन के रूप में देते हैं, या मैं किसी को उसको कुछ कर्ज के तौर पे मैं देता हूँ या देती हूँ, तो उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। सपोज़ मानो कि कोई श्याम नाम का इंसान है। श्याम मेरे पास आया रोते रोते, बोला मैम मुझे 500 रुपया दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं तुमको 500 रुपीज़ दे दूँगी। मैं इंटरेस्ट समझा चुकी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू अगेन रिपीट दैट। ठीक है, तो मैं उनको 500 रुपीज़ दे दी। जब वो 500 रुपीज़ दी तो वो श्याम मुझे बोलेगा कि अरे मैम से तो मैं प्रिंसिपल लिया हूँ 500 रुपीज़। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी को ऐसे पैसा तो दे नहीं सकती हूँ भाई। दुनिया में हर कोई इंटरेस्ट लेता है देता है, वो अलग बात है। किसी को लेना नहीं लेना उसकी अपनी पर्सनल मामला होती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करने का। लेकिन फिर भी अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट समझना है तो उस टॉपिक को समझना पड़ेगा मुझे। तो वो इंसान को मैं 500 रुपीज़ दे दूँगी श्याम को, श्याम 500 रुपीज़ लेके चला जाएगा।
लेकिन जब वो 2 दिन के बाद आता है तो वो मुझे बोलता है, भाई तुमने तो मुझे फ़ोन पे कहा था कि तुम 500 रुपीज़ जो लिए हो वो मुझे 600 रुपीज़ दे देना। तो वो जो मुझे 500 और प्लस 100 जो मुझे रिटर्न कर रहा है, ये टोटल अमाउंट को मैं बोलती हूँ अमाउंट। आया बात समझ में? अमाउंट क्या होता है? मतलब कोई इंसान अगर किसी को लोन दे रहा है या उधारी दे रहा है या किसी को किसी भी रूप में पैसा दे रहा है, जो इसका एक्चुअल अमाउंट होता है, वो पैसा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। बट अगर वो मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ मुझे रिटर्न कर रहा है, दैट अमाउंट इज़ नोन एज अमाउंट। आया बात समझ में? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मुझे अमाउंट को तोड़ना है, अगर मैं अमाउंट को ब्रेक करता हूँ या करती हूँ, तो अमाउंट से मुझे 2 चीज़ मिलेगा। फर्स्ट क्या मिलेगा, जो मेरा अपना पैसा था वो प्रिंसिपल, और दूसरा मुझे कि देखो मैं प्रिंसिपल को PRI लिखती हूँ, वैसे प्रिंसिपल को सिर्फ P लिखती है, मैं भी PRI इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग समझ लो, क्योंकि पूरा नेम लिखनी है मुझे टाइम लग जाएगा तो वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो जाए। तो प्रिंसिपल को मैं P भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे जो P प्रिंसिपल और प्लस जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, वो दोनों अमाउंट मिला के मुझे क्या कहलाएगा, दोनों रुपीज़ मिला करके क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। दोनों बात समझ में आ गया? इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ठीक। अब आता है रेट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 100 रुपीज़ मुझे दिया होगा, कुछ तो परसेंटेज में कहा होगा, तो उसमें हमें याद रखना कि रेट ऑलवेज किस में होगा, ये परसेंटेज में होगा, ऑलवेज परसेंटेज में होगा। ये आप लोग 7 क्लास से पढ़ के आ चुके, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो रेट क्या होता है कि कितना परसेंट से मैं दे रहा हूँ। इसी पीछे वाले जो चैप्टर आपने पिछला चैप्टर देखा था परसेंटेज, उस परसेंटेज में आपको पता चल गया कि कौन कितना परसेंटेज दे रहा है। मैं भी समझा दूंगी फिर से दोबारा। अब यहाँ पे क्या आता है कि टाइम आता है। तो टाइम क्या भैया, अगर मान लो कि ए जो है बी को 200 रुपीज़ दिया है, तो कोई टाइम पे दिया होगा ना कि हाँ भाई तुम 5 महीने में वापस कर देना, या 1 साल में रिटर्न कर देना, या 2 महीने में रिटर्न कर देना। वो जो टोटल वो ड्यूरेशन देगा या जो जो टाइम लगेगा मुझे, उससे मैं टाइम बोलती हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गया? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं एक एग्जांपल से, मेरी बुक बहुत गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो आप लोग समझो यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना फुल 100% दे रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं समझा सकूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं फुल कर दूँगी, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट हम उसको कहते हैं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगे। क्या मतलब है? मतलब सुनो, अगर मान लो कि कोई इंसान, ठीक है, अगर मुझे 500 रुपीज़ दिया, मान लो कि ए बी को 500 रुपीज़ दिया और कहा कि भाई मैं तुमसे 10% रेट दूंगा, मतलब कि तुम 1 साल में, मतलब वो बोला 2 ईयर में, ठीक है, बोला कि मैं 10% रुपीज़ तुमको एनुअली दूंगा। 10% मतलब कि 1 साल पे आपको 10%, 1 ईयर पे आपको 10% रुपीज़ देना। 10% कितना होगा 500 का, ज़रा मुझे बताना कमेंट में। तो बोला 500 रुपीज़ ले लो, लेकिन मैं 10% के हिसाब से मैं रेट से मैं दूंगा। तो ये जो 10% होगा वो मेरा रेट हो गया। और वो बोला कि तुमको 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर तुमको रिटर्न करना है। तो मेरा टाइम क्या गया, 2 हो गया। यहाँ पे 2 चीज़ें निकलेगा। एक आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट होता है SI। तो आपको मालूम होगा कि आप बहुत बचपन से, छोटे बच्चे जब थे नर्सरी LKG, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं PR×I, मतलब PRI/100। ये 100 क्यों आया, जब यहाँ मैं समझा दे रही हूँ। अगर किसी परसेंटेज को अगर मैं हटा रही हूँ, तो परसेंटेज, ये जो तुम्हारा ऑब्लिक दिख रहा है इसको हटाओ, इसको नीचे डालो, डबल ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 1 यहाँ पे आ गया। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अगर R परसेंटेज है तो R ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो पी मेरा कितना है? पी किसको कहते हैं? जो मैं किसी को कर्ज देती हूँ या किसी को लोन देती हूँ, या मुझे बैंक अमाउंट, या बैंक मुझे लोन देता है, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी मेरा कितना है? 500 रुपीज़ हो गया, इंटू मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अगर रेट बोला जाए, रेट कितना है? 10%। परसेंटेज में नीचे में 100 तो आएगा ही, वो यहाँ मैं मेंशन कर दी हूँ। 100 कहाँ से आया? जब रेट को मैं तोड़ती हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाए।
उसके बाद यहाँ पे टाइम मेरा कितना है, क्योंकि यहाँ पे टी मेरा है तो टाइम कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। अब बाय में मेरा 100 है तो 100 ही दे देंगे। अच्छा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पे एक ज़ीरो बच गया है और 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर मैं बी से अगर मैं वापस पैसा लेने जाऊँगा तो वो मुझे कितना पैसा देगा, वो 500 और प्लस 100। अब बताओ, जब कहीं पे मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलता है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, वो मेरा कहलाता है अमाउंट। ओके, क्या कहलाता है, अमाउंट। रिपीट किया करो मेरे साथ साथ, ये अमाउंट कहलाता है। ओके, चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन मैम ये तो आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा है कहाँ? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए मुझे फिर से पेज को गंदा करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ देखो, अब कंपाउंड का मतलब होता है अगर जो इंटरेस्ट निकला है ना उस पे इंटरेस्ट देना। अगर मान लो जैसे कि मुझे 5 ईयर के लिए दिया, ठीक है, या मान लो कि किसी ने मुझे कहा कि भाई तुमको 2 ईयर में वापस करना है। अगर मैं 2 ईयर में वापस नहीं करती हूँ तो जितना मेरा अमाउंट आएगा ना, अमाउंट, उस पे वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ मैम नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। चलो मैं दोबारा समझाती हूँ। चलो यहाँ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI बोल सकती हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, आप एक इसका 2 तरीका है, एक लॉन्ग वे है, एक शॉर्ट वे है। मैं दोनों समझा देती हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, फर्स्ट वीडियो, कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्शन है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं शॉर्ट कट लिख दूंगी, ठीक है। आई मीन टू से कि उसमें बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगा, 2 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे हर रोज। सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट आप एक बार में टोटली नहीं निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते मैम? मुझे मालूम है कि ये आगे नहीं, एक बार में टोटल भी निकाल सकते हैं पापा, ठीक है मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी पहले मुझे छोटे छोटे लेवल्स को, स्टेप्स को, जितने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं उनको कवर करना है। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता दूंगा। हो सकता है बाय चांस, मान लो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है, चलो मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे एक्सरसाइज 11 है। यहाँ पे एक सेकंड दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर दे रही हूँ। देखो एक्सरसाइज 11 है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कैसे बनाना, क्यों बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम देखो क्वेश्चन नंबर 11B। तो यहाँ पे पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर क्या है, 151 है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिखा हुआ है यूजिंग द फॉर्मूला। तो मुझे फार्मूला से भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, क्योंकि आप लोगों को स्मार्ट बच्चा बनना है, ठीक है। तो चलो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ समझाने के लिए। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है मुझे कि एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे। तो सुनो, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, रूल वही रहेगा, क्या रहेगा, PRT रहेगा बाय 100। अब आपको तो मालूम है कि मैंने शॉर्टकट में क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बीच में क्या छिपा हुआ, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। तो PRT जो होता है तो यहाँ पे 100 होगा। तो जैसे मान लो ये 2 ईयर्स का दे दे, तो आपको डायरेक्ट 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको 1 बाय 1 निकालना है। और कैसे 1 बाय 1 निकालना है, तो एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो अब ये ठीक रहा। चलो मैं बात करती हूँ। याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई फार्मूला नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं 1 बाय 1 निकालूंगी, ईयर बाय ईयर। अब क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे वो जानना है कि एक्चुअली में इंटरेस्ट लगेगा कितना। सुनो यहाँ पे, अब मैं या निकाल रही हूँ किसका, फर्स्ट ईयर का निकाल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर का, इसका लिखने का तरीका क्या है, हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सब हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो पहले मैं समझा रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, जब मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं निकाल ली, चाहे 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे जानना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया कि ईयर बाय ईयर निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है 500, इंटू रेट कितना है मेरा 10%, और ईयर कितना है 2। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे फर्स्ट लेना एंड डिवाइडेड में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया, इससे ये कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, तो 50 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर 1 साल के बाद वो पैसा, अगर ये मेरा क्या कहलाएगा, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। अगर मान लो बी जो है वो रिटर्न करने जाएगा ए को, तो वो कितना पैसा टोटल अमाउंट, टोटल वो रिटर्न करेगा। तो आप बोलोगे मैम 500 और प्लस 50 इज इक्वल टू 550। तो अब ये बताओ, ये जो उनका पैसा है ये तो अमाउंट हो गया, ठीक है,
अमाउंट हो गया, यस मैम ये अमाउंट हो गया, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ये तो अमाउंट हो गया, ठीक है, लेकिन जब उसको मैं रिटर्न कर दूंगी तो वो मुझे फिर से बोलेगा कि भैया अगर आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो तो ये जो पैसा मेरा अमाउंट है वो तुम्हारे सेकेंड ईयर में ये प्रिंसिपल बन जाएगा। आई बात समझ में? प्रिंसिपल क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे निकालना हो तो अमाउंट पे नहीं। फिर से सुन ले एक बार, अगर मैं 1 साल का अगर मैं उस पर इंटरेस्ट निकालता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो मेरा 50 रुपीज़ हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो वो मुझे 2 ईयर का डेट दिया है, तो फर्स्ट ईयर में मेरा कितना हो जाएगा, उसका अमाउंट टोटल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा 50 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल था। जब मैं दोनों लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। लेकिन जब यही अमाउंट मैं सेकेंड ईयर में अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँगी, क्योंकि 2 ईयर मैंने कहा कि वन बाई ईयर निकालते हैं, 2 ईयर है, तो जैसे मैं सेकेंड ईयर में निकालूंगी तो बेटा ये सेकेंड ईयर में मैं इसको एज ए प्रिंसिपल लिखूंगी, क्योंकि यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल के फॉर्म में मेरे कौन आ जाएगा, 550 इंटू रेट कितना है 10% इंटू हमें ईयर तो 2 है, हमने तो फर्स्ट ईयर निकाल लिया है, अब सेकेंड ईयर में कितना है 1 है, बाय में 100। अच्छा ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अब बताओ मुझे कि सेकेंड ईयर में 55 रुपीज़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप बोलोगे मैम यस मैम लग रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, विजिबल हो, क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि पहले ईयर में मुझे कितना लगा, 50 रुपीज़ लगा, सेकेंड ईयर में मुझे 55 रुपीज़ लग रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, आप चाहे फर्स्ट ईयर का निकालो, सेकेंड का निकालो, थर्ड का निकालो, वो इतना ही निकलेगा सारा टोटल अमाउंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। हाँ तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी 1 to 8 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके कल आओगे, ठीक है। मैं वन बाय वन ऑल क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, टेंशन नहीं लेना, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपने तरफ से भी इसको क्या करोगे, कोशिश करोगे बनाने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्या बोला। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज भी आपको समझाऊंगी। फाइंड द अमाउंट, देखो अमाउंट बोला, अब अमाउंट से क्या समझ में आया है कि मैम ये प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल तो मेरा है ही और मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी बताना है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब कि 1 by 1 ईयर की बात हो रही है, डायरेक्ट भी निकाला जाता है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी इस चैप्टर के बाद, ओके। तो बोला है कि फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, बोल रहा है कि जो पैसा है वो 2500 किसी को दिया है, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। अब बताओ अगर कोई इंसान किसी को पैसा देता है तो वो पैसा क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है मैम, आपने कहा कि वो प्रिंसिपल कहलाता है। हम जब किसी को उधारी देते हैं या बैंक हमें देती है, जैसे लोन आ गया, उधार आ गया या दिया, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा ईयर टाइमिंग क्या दे दिया मैम, 2 ईयर दे दिया है। अच्छा देखो रेट भी सेम ही मिल गया है, 10% रेट दे दिया है। 10% रेट क्या है, पर एनम। पर एनम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे मंथली भी दिया रहता है, कभी कभी हाफ ईयरली भी दिया रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, क्योंकि सबका अपना अपना रूल होता है बनाने का। चलो अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि एक्चुअली में ये बोल कैसे रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये बनेगा कैसे। फर्स्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ, आइए। तो बुक आप अपने सामने रखिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ। देखिए हमें पता है कि हमें प्रिंसिपल, पहले मैं लिख लूँगी कि प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो 2500 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। आप लोग साइन लगा लेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 25 रुपीज़ दे रखा है, मुझे पता है कि रेट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और टाइमिंग मुझे कितना दिया है, तो 2 ईयर दिया है। टाइमिंग को शॉर्टकट में 2 लिखते हैं। और कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा कि जब अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ईयर बाय ईयर मुझे निकालना है। दोनों तरीका है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि कोई बच्चा ये नहीं बोले कि मैम शॉर्टकट भी इसका फॉर्मूला आता, मैं वो क्यों नहीं निकाला, वो भी जा सकता है, लेकिन मुझे ये समझना है कंपाउंड होता क्या एक्चुअली मीनिंग। चलो तो मैं समझाई थी आप लोगों को कि P/R/T/100, मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ PRT, ताकि बच्चों को याद रहे, ये बात भूले नहीं, ठीक है।
अब मुझे बताओ कि मुझे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं लिखूँगी इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना है। तो अब बताओ प्रिंसिपल कितना है मेरा, तो 205 प्लस 2500 प्लस 10%, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, अभी मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई इंटू 10 इंटू यहाँ 2 ईयर है तो मुझे 1 ही ईयर देना है, याद रहे 2 ईयर नहीं देना, बाई में 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मेरा इंटरेस्ट निकला कब का, फर्स्ट ईयर का। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट बताना है, मैंने बताया था कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो आप बताओ अमाउंट का मतलब क्या होता है। आपने बताया था मैम कि जो मेरा अपना खुद का पैसा है और प्लस जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है मतलब इंटरेस्ट, तो वो मेरा अमाउंट कहलाएगा। तो 2500 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़ जब वो मिल जाता है तो कितना हो जाता है, 2750 रुपीज़ हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर का है, याद रखिएगा। जब ये अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर में ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि आफ्टर मतलब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर अगर मैं लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकालूंगी तो इसका मतलब हमारा अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, प्रिंसिपल। तो बताओ यही मेरा नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये जो है अब मेरा एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। पहले हमारा अगर मैं उसको रिटर्न कर देती तो मेरा इतना हो जाता, ठीक है, लेकिन मुझे 2 ईयर के लिए लगा है, वो मुझे 2 ईयर देगा, तो ये मेरा प्रिंसिपल बन गया है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड ईयर पे, तो मैं लिखूँगी प्रिंसिपल मेरा कितना है 2750 इंटू रेट कितना है 10, ईयर अगेन वही 1 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता, तो 3 टाइम्स निकालना पड़ता, 4 रहता तो 4 टाइम्स निकालना पड़ता, फिर जितना रहेगा उतना टाइम निकालना। क्या मैम हमें बार बार इतना ही निकालना पड़ेगा, नहीं भाई, हमें समझाना है कि इस तरीके से ये बनता है। वैसे शॉर्टकट है, मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे भाई में कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। अब इसको निकालो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इतना तो आप लोगों को आता ही हो गया, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब देखो 275 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 275 इंटू 1 इज इक्वल टू 275 ही बचेगा। तो लेकिन ये निकला क्या, देखो यहाँ मैं क्या लिखी हूँ, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन जब मैं 2 साल के बाद उसको देने जाऊँगी तो मुझे अमाउंट देना पड़ेगा। अमाउंट क्यों देना पड़ेगा बताओ मुझे, क्योंकि वो मुझे कहा था कि तुम एक्स्ट्रा पैसा दो 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल और प्लस मेरा कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब मेरा प्रिंसिपल अभी कौन सा है, देखो ये वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2750 प्लस 275। अब मुझे इसका ऐड करके आप लोग बताओ कि आंसर कितना है। चलो कोई नहीं, मैं ही जोड़ देती हूँ। देखो 0 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 करेंगे। अब 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 7 और 7 टू कितना हो जाएगा 9 और कैरी 1 कितना है 0, तो 0 मतलब 10 हो जाएगा। और हासिल कितना बचा, मतलब कैरी कितना बचा मुझे 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। अब जा कर के इसका आंसर मुझे बताओ कि क्या ये है या नहीं। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है, मैं होमवर्क भी दूंगी आपको। होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज आपको 11A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप 8 तक ट्राई करो, ठीक है। इसलिए मैंने ट्राई कहा क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जैसा कि 7, 8 ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बनाने में, बट कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना ना भूलें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।